ओके, वी गो ऑन टू दिस सेक्शन ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ये आपकी जान बचाएगा, इसलिए भूलिए नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बिना आपका कोई भी तैयारी इनकम्प्लीट है, कोई भी तैयारी इनकम्प्लीट अगर आप ये कुछ नहीं जानते हैं इस चीजों के बारे में। अपने आप को बचाएं, मरीजों को बचाएं और उनकी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों को बचाएं। ये काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें प्रोग्राम्स हैं, इसमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, इसमें गाइडलाइंस है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग एंड फीडबैक। ये पूरा लूप है। जब कंप्लीट करते हैं तो आईपीसी प्रोटेक्शन प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज को बोला जाता है। WHO रेकमेंड करता है इन स्ट्रेटजीज को, जिसमें कि आप लिमिट कर सकते हैं कोविड-19 पेशेंट्स की स्प्रेड को। इसमें अप्लाई करना है आपको 3 चीजों को, जिसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, तीनों हैं। अप्लाई टू ऑल पेशेंट्स। ट्राइज करना ही करना है, बिना ट्राइज के खोलिएगा मत इस यूनिट अपना। अर्ली रिकॉग्निशन करना है, सोर्स कंट्रोल के बारे में सोचना है, एम्पेरिकल एडिशनल प्रिकॉशंस और सस्पेक्टेड केसेस लेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स करने हैं, और एनवायरमेंटल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे दास के साथ, एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग कंट्रोल्स के बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए अपना, आपको कोविड-19 हॉस्पिटल चलाना है तो। रिकमेंडेशंस जो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, पीपी अकॉर्डिंग टू द रिस्क, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, शार्प मैनेजमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन, safe handling, cleaning and disinfection of patient care equipment, environmental cleaning, safe handling and cleaning of soil, linen, biomedical waste management। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप ये चेन देखेंगे जिसमें कि sick person, germs, where germs live, how germs get out, germs get around and how germs get in, जब तक इस चेन को तोड़ेंगे नहीं, इन्फेक्शन आपका बंद नहीं होगा। इस चेन को तोड़ना ही है, और सबसे अच्छा तरीका चेन तोड़ने का है हाथ साफ करना। ओके, बिकॉज हैंड्स आपके सबसे ज्यादा कैरियर्स होते हैं। आप हर चीज हाथ से करते हैं, आपके हाथ नहीं तो आप शायद बच जाए, लेकिन आप सब कुछ हाथ से करते हैं। ठीक है, कुछ भी चीजें जो मैं दिखा रहा हूं ये सब कुछ हाथ से जा रही है, तो इसलिए बार बार हाथ छूना है, कहीं लगा दिया, अच्छा चलो क्लीन कर लें, इस चीजों का ध्यान रखें। मुंह पे गंदे हाथ कभी ना लगाएं। इतने सारे जर्म्स हैं कि गिनती गिनूंगा तो गिनती गिनता रह जाऊंगा, इतने सारे हैं आपके हाथ। अभी जो आपके हाथ हैं जो ऐसे भी हैं, इनमें सब है ये सब। तो क्लीनिंग करें। हैंड हाइजीन WHO रिकमेंडेड 5 मूवमेंट्स हैं। ये अपने आईसीयूज या एरियाज में बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के रखें, जिससे लोगों को बताने की जरूरत बार बार ना पड़े। ये सबको करना है 5 हैंड हाइजीन मूवमेंट्स। हैंड रब है और एक हैंड वॉश है। हैंड रब करने के लिए अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स होते हैं, ABHR बोलते हैं। इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, 70 to 80%, 70 to 90% के आसपास होता है, और इसके अंदर 20 से 30 सेकंड के लिए यूज होता है। अगर आपके हैंड्स विजिबली सॉइल्ड हैं तो आपको 40 से 60 सेकंड के बीच में आपको ये सब स्टेप्स हैं, लर्न करना है। आपके स्टाफ को ये आना ही चाहिए। कवर करें कफ को। कफ एटिकेट्स होते हैं, आप हाथ में नहीं छींकना है, रुमाल में नहीं छींकना है, आप सीधा बाजू में छींकना है, जिसको आप कम छूते हैं एरियाज को। तो ये कफ एटिकेट्स मैनर्स आती हैं, और अगर जो कफ कर रहे हैं वो मास्क लगा लें, दैट इज अ सेफर ऑप्शन। हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के बारे में जरूर जानें, क्योंकि ये सब आपकी मुसीबत बनेगी जब ये मरीज आपके इलाके में रहेंगे लंबे समय तक। 3 इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। पोस्टर्स बना लें, नॉलेज स्प्रेड करें। कैथेटर केयर प्रिवेंशन बंडल्स होते हैं। ये सब चीजें आपके स्टाफ को आना ही चाहिए। उस इलाके में काम करना है, बिना इस नॉलेज के काम करना आपके लिए मुसीबत बनने वाला है। सेकेंड होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसके भी प्रिवेंटिव बंडल्स हैं, इनको भी जानना ही जानना है। इसमें कई सारे स्टेप्स हैं जो आने चाहिए। आप अपने स्टाफ को ट्रेन करें, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको ट्रेन करें। तीसरा होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसके 5-6 कंपोनेंट्स होते हैं प्रिवेंशन के। इन बंडल्स को नेसेसरली अपने आईसीयूज में लगाएं, अप्लाई करें, जिससे कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कम हो। ये सब नहीं करेंगे तो मुसीबत और बढ़ेगी। पीपी आपको बचा सकता है, यस बचाता है। पीपी के सारे कंपोनेंट्स हैं, फेस मास्क, N95, फेस शील्ड, गॉगल्स, हेड कवर, ग्लव्स, एप्रन, गाउन। इसको प्रॉपर पहनने के तरीके को जरूर जानें। प्रॉपर तरीका नहीं आता, उस इलाके में काम करना अलाउड ही नहीं। कभी अकेले ना पहने, हमेशा मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में पहने। कोई जना देखना होना चाहिए, इसका बड़ा पोस्टर लगा होना चाहिए कि आपको स्टेप्स कहीं गलती से भूले नहीं। दूसरे जने को मॉनिटर करके चेक करना चाहिए, तभी उसको अंदर अलाउ करना। डॉनिंग ऑन या डॉनिंग इन, ठीक है। एंड सेकेंड इज डॉनिंग ऑफ या डॉफिंग, दूसरा वर्ड है इसको डॉफिंग भी बोलते हैं। डॉनिंग ऑफ है
इसमें भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, याद नहीं रहे तो इसको प्रैक्टिस करना होता है, तो पहले ट्रेनिंग लेनी होती है तभी जाके अंदर काम करना है। ये ज्यादा डेंजरस है इसलिए लाल बना रखा है, इसलिए रेड है। डॉफिंग ऑफ या डॉनिंग ऑफ या डॉफिंग इज मोर डेंजरस देन डॉनिंग, क्योंकि डॉफिंग में आपके सारे कपड़ों पे वायरस का बायोलोड होगा, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको उतारना है। अगेन अकेले ना करें, किसी के साथ करें जो कि मॉनिटर कर रहा है कि आपने सारे स्टेप्स करें और वो टिक कर रहा है कि आपने सब स्टेप सही किया। जो भी चीजें आपसे उतरे उनको फेंके नहीं, फेंक के भागे नहीं, क्योंकि फेंकने में ही वो उड़ेगा, तो उसको रखना होता है बैग्स में, फेंके नहीं चीजों को। अपने कर्मचारियों के लिए एनवायरनमेंट को सेफ बनाएं, डेंजरस मत बनाएं, ठीक है। तो उसको रखें, तमीज से रखें, बायो बैग के अंदर, बायो बैग को क्लोज करवाएं जो बंदा उसको क्लोज करने के लिए है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं, इससे आपकी और आपके साथ काम करने वाले लोगों की और आपके हेल्थ केयर और आपकी फैमिली की जान महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। एक भी हेल्थ केयर वर्कर जिसको इन्फेक्शन होगा वो पूरे सिस्टम के लिए रेड फ्लैग बन जाएगा, फिर वो पेशेंट बन जाएगा, वो हमारे किसी काम का नहीं। फिर आप समझ रहे हैं, वो खुद पेशेंट बन गया, अब हमारे किसी उपयोग का नहीं रह गया वो बच्चा। तो अपने हेल्थ केयर वर्कर के लिए ये ट्रेनिंग का कंपोनेंट है। कभी भी जो अनट्रेन लोग हो उनको उन इलाकों में जाने नहीं दें। मैं अभी आपको फिर से वार्न कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लिए अपने इलाके में एचओडी से लेकर स्वीपर तक को किसी को भी दाखिल होने का इजाजत नहीं। मैंने सबको गिन दिया, एचओडी से लेकर स्वीपर तक अगर ये नहीं आता है उस इलाके में जाना अलाउड ही नहीं है। तो इसको रट लें, इसमें वीडियोस आते हैं, वीडियोस डाउनलोड कर लें। सीक्वेंस रिस्क असेसमेंट किसको देना है, बहुत मारामारी मची पड़ी है कि हमें चाहिए मास्क, हमें नहीं दे रहे मास्क, सबने मास्क रोक दिए, कोविड एरिया के लिए है, मेरे को मास्क नहीं दे रहे हैं, कैसे लोग हैं, मैं तो आज बवाल मचा दूंगा, आज तो मैं एचआरएफ को तोड़ दूंगा, आज तो मैं लेके जाऊंगा। तो इसको बचाने का तरीका है, इसको रिस्क असेसमेंट करना होता है। आप पहले सेलेक्ट कर ले आपको कौन सा वाला वेयर चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आप हाई रिस्क प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व हैं, उसके लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं। आप इसको, जिनके पास मोबाइल है इसको खींच लें, इसमें सब लिखा है कि कौन सी चीजें कहाँ पहननी है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। कौन लोगों को पहनना है, क्या पहनना है, ओपीडी में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में काम कर रहे हैं, ओटी में काम कर रहे हैं, आईसीयू में काम कर रहे हैं, सैनिटरी स्टाफ है, लॉन्ड्री स्टाफ है, विजिटर्स हैं, ये सारा आपका हेडेक कम कर देगा कि इतने सारे लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। तो जहां मांगने आते हैं वहीं पे बोर्ड लगा दो बड़ा सा कि भैया क्या तुम इनमें से हो, ठीक है। इसको यूज कर लें, ये रैशनिंग करने के लिए है कि एक्चुअली जिनको जरूरत है उनको जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है उनको नहीं देना है। मास्क की कमी, पूरे हिंदुस्तान में मास्क की और पीपीई की कमी है। अपने रिसोर्सेज, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए रखिए जो फ्रंटलाइन पे हैं कोविड के लिए, कोविड से लड़ने के लिए। वेस्ट मत होने दीजिए अपने रिसोर्सेज को। स्क्रीनशॉट खींच लिया, ओके। 7 स्टेप्स सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस को जरूर अप्लाई करें अपने एरियाज में, जिसमें क्लीन वर्क स्पेस होना चाहिए, हैंड हाइजीन, स्टेराइल सेफ्टी इंजीनियर्ड सिरिंजेस, sterile vial for medication and diluent, skin cleaning and antisepsis, appropriate collection of shafts। ये सब बड़ी हल्की सी बातें लगती हैं ना, लेकिन जब आप कोविड-19 में काम करेंगे ये हल्की नहीं होंगी, ये दिमाग पे हावी हो जाएंगी। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में हिट नहीं करेगी आपकी आंखें नहीं पहचान पाएंगी। तो पहले व्हाट योर माइंड में आएगा वही आंख देखेगी। तो अपने दिमाग में, अपने जहन में इन चीजों को डाल लें कि बिना इनके उस एरिया में काम करना आपके लिए और आपके सहकर्मियों के लिए कितना डेंजरस होगा। तो ये सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के 7 स्टेप्स अप्लाई कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये जरूरी है आपके लिए। डीकंटामिनेशन करें, उस इलाके में जहां आप काम करते हैं उसकी सफाई करना बहुत जरूरी है। क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन जो भी आपके इलाके में यूज होता है, ज्यादातर रिकमेंडेशंस कोविड-19 के लिए ब्लीचिंग एजेंट से हैं। तो उस इलाके का पोछा 1 ग्राम ब्लीच इन 1 लीटर वाटर, 3 बकेट सिस्टम्स, एक में साफ पानी, एक में ब्लीच, एक में निचोड़ने का, 3 बकेट सिस्टम्स। पोछा, झाड़ू नहीं, नो झाड़ू,
Absolutely not allowed. Absolutely not. Kick the person out of the unit. Don't let jhadus go into your units. No jhadu. It is damp mopping. 3 bucket system mopping. Okay? Be careful. और ब्लीच मैंने बता दिया, ब्लीच काफी मात्रा में यूज होने वाला है, तो ब्लीच 3 जगह यूज होना है। जो सक्शन अपैरेटस ट्रेकियोस्टमी ट्यूब या एंडोट्रेकियल ट्यूब से सक्शन कर रहे हैं, तो जो सक्शन जा रहे हैं उसके अंदर 3 ग्राम 1 लीटर पानी में जरूर लगा के रखें। उसके अंदर जाएगा सेक्रीशंस, फिर वो जार निकलेगा, वो फेंकेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है? जो पेशेंट का टॉयलेट है वो 3 ग्राम to 5 ग्राम डिजॉल्व इन 1 लीटर, उससे क्लीन होगा। जो आपके फर्श हैं इलाके के, वो 1 ग्राम is to 1 लीटर वाटर में पोछे से उससे लगेंगे। जो आपके बेड रेल्स हैं 1 ग्राम, तो 135 का ज्यादातर फंडा है, 135। तो सबसे गंदे वाले जो एरियाज हो गए वो 5 तक चले गए। जो केवल सफाई होनी है, दीवार क्लीन होनी है, ये सब 1 सबसे होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, 24 घंटे में है, आप 3-4 बार कर लिया तो आपका एरिया क्लीन हो गया। ठीक है? दीवारें भी साफ करनी है, ये भी करना है, और ऊपर फॉल सीलिंग भी साफ करना है एरिया में, जरूरी है। क्योंकि वो वायरस कोविड अलग अलग सर्फेसिस पे अलग अलग टाइम फ्रेम में रुकता है। कोई भी चीज जो आपके कमरे में है, जो निकलती हुई है, गड्ढे हैं, खांचे हैं, उन सब में जाके बैठ जाएगा। तो प्लेन सर्फेसिस हमेशा हेल्प करेंगे आपको, क्योंकि क्लीन हो जाते हैं। गद्देदार सोफे लगा दिए, ये सब नहीं करिएगा उस इलाके में। पोरस चीजें मत रखिएगा वहां पे। प्लास्टिक की ठीक है, स्मूथ जिसको आप साफ कर सकते हो। पोरस गद्दे, लेदर के गद्दे, गद्देदार चादरें, गद्देदार सब चीजें, वो सब उसमें घुस जाएगा, निकलेगा नहीं। ये सब चीजें छोटी छोटी हैं कहने में, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आप कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, वॉरियर्स हैं कोविड-19 के। हिम्मत नहीं हारना है। मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि आप अपने सिस्टम्स को बेटर कर सकें। इसको मौका, ये आप समझ लीजिए पूरे हिंदुस्तान के लिए मौका मिला है कि हम अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी का स्टैंडर्ड यहाँ पे अगर है तो हम उसको यहाँ ले जाएं, और ये हमारी आदतों में शुमार हो जाए कि हम अपने हॉस्पिटल्स को इस स्टैंडर्ड का बनाएंगे। मजबूरी ये है कि हमारे पास अब समय कम है और हमें बहुत जल्दी ये चीजें करनी है। ठीक है? तो एक तरीके से तैयारी है आगे लड़ाई के लिए, जितनी मदद हो सकेगी जरूर करेंगे आपकी और एक दूसरे की। ये सारे कंपोनेंट्स हैं। क्लीनिंग में पहले साफ करें, डिसइंफेक्शन में उसको इनएक्टिवेट करें, वहां पे पोर्स को, स्टेरिलाइजेशन में उनको काफी हद तक मारने की कोशिश की जाती है। प्रिंसिपल्स यही हैं, क्लीनिंग करें, बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। मैं ज्यादा इसको पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें सही सारी चीजें जो थी, कई सारी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है? डैम डस्टिंग, 3 बकेट सिस्टम, क्लीन वाटर एंड स्प्रेइंग। लोग ढूंढ रहे हैं कि अरे सर वो यूट्यूब पे तो वो धुएंदार मशीन से वो धुआं निकाल रहा था। इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके? तो जो चीजें रिकमेंडेड नहीं है उनके पीछे मत भागे। सर वो तो कपड़ा पहना था, उसको पूरा उसको सैनिटाइज कर रहे थे धुएं से। भैया रिकमेंडेड नहीं है, आप वो चीजें करें जो रिकमेंडेड है। ठीक है? एनवायरमेंटल क्लीनिंग का इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। अपनी सप्लाईज, एक डिवाइस जो 2 मरीजों के बीच में यूज करते हैं, जब भी यूज करें उसको जरूर क्लीन करें। पहला काम बच सकता है कि आप एक डिवाइस एक ही पे यूज करें, लेकिन साधन इतने लिमिटेड होंगे कि एक डिवाइस हो सकता है 2 मरीजों पे यूज करना पड़े। तो इन बिटवीन यूज में क्लीनिंग जरूर करें उस डिवाइस की। ठीक है? भूलिएगा नहीं ये चीजें। ऑल वेस्ट जो उस इलाके से निकलेगा, अब आप इस लास्ट लाइन को ध्यान रखें, वो वेस्ट निकलेगा, यानी उसके पेशेंट का फोलिस कैथेटर से निकलता हुआ यूरिन, उस पेशेंट का सॉइल्ड, उसका बेडशीट, डिस्पोजेबल हो तो बेटर, उस पेशेंट का राइल्स ट्यूब से निकलता हुआ एब्डोमिनल गैस्ट्रिक एस्पिरेट, उस पेशेंट का पीसीडी ड्रेन से पड़ा हुआ फ्लूइड, उस पेशेंट के एब्डोमिनल ड्रेन से निकलता हुआ फ्लूइड, वो सब ऐसे ही नहीं फेंक देना। उसको बायो बैग जो येलो है उसमें डालना। अब इस बायो बैग में पहले ब्लीच डालना, 3 to 5 ग्राम्स इन 1 लीटर। मैंने कहा था ना 135 यूज होना है, ज्यादातर 135 यूज होना है। तो जितना ज्यादा टॉक्सिक है उतना ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगा। तो 5 ग्राम उस पहले बॉग में डाल देना, उसके बाद उसमें यूरिन डालना।
उसके बाद उसमें पॉटी वाली जो स्टेन वो जो उसके कपड़े हैं उसको डालना, फिर और जो चीजें उसमें डाल के उसको बंद कर देना, पूरा बंद कर देना, एक बैग, फिर इस पूरे बैग को एक और बैग में डालना, फिर उसको अलग से बंद करना, 2 बैग, फिर इसको तीसरे बैग में डालना, इसको तीसरे बैग में, तो 3 बैग, भूलना नहीं, 3 बैग, नो सिंगल बैग। ठीक, ये कलेक्ट हो जाए, एक पर्टिकुलर ट्रैक बनाना कि सारा बायोमेडिकल वेस्ट उसी सिस्टम से जाता है, फिर एक बड़े उसमें जाता है और वो कोई जना बाहर से दूसरे रूट से उसको ले जाके इंसिनरेटर में डिस्पोज ऑफ करता है करेक्ट तरीके से। आपकी कहानी केवल कलेक्शन से नहीं खत्म हो रही, आपकी कहानी उसको इंसिनरेटर तक ले आके उसको बर्न करने पे खत्म होती है। आप ये मत समझिएगा कि आपने तो बड़ा अच्छे से काम कर लिया है, मैंने अच्छे से पहन लिया, ये सब कर लिया, मेरा ड्यूटी शानदार निकल गया 4 घंटे का, आई डिड अ परफेक्ट जॉब। नो, योर जॉब इज नॉट कंप्लीट। If the biomedical waste generated from that entire system is not disposed of in the correct way, you have not done the right work. ठीक है, इसलिए बायोमेडिकल वाले की ट्रेनिंग, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स, उसकी लॉन्ड्री कहां जाएगी? लॉन्ड्री के लिए अलग लॉन्ड्री मशीन होती है, लॉन्ड्री में भी उसको ब्लीच डाल के उसको लॉन्ड्री करना है। लॉन्ड्री वाला प्रोडक्ट जो है वो उसमें डलता है, ब्लीचिंग एजेंट के साथ डलता है, 3 या 5 के रेशियो में डलता है, उसके बाद उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको टेम्परेचर दिया जाता है। उस लॉन्ड्री को अगर ये रीयूज करना है तो, अगर रीयूज नहीं करना है तो सबको डिस्कार्ड करना है। इसलिए जितना डिस्पोजेबल पे जाओगे उतना सेफर रहोगे। वो ही लॉन्ड्री वापस आएगी सिस्टम में, तो पहले तो लॉन्ड्री वाले में जाके उसको सेपरेट करना कि ये लॉन्ड्री बाकी लॉन्ड्री के साथ नहीं है, तो उस मशीन जो यूज हो रही है उस पर लिखवा दो ये केवल कोविड-19 के लिए है और किसी चीज के लिए लॉन्ड्री यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब कण हैं जो आपको जोड़ने हैं, तभी आपका सिस्टम पूरा पुख्ता बनेगा। कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी।